नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव पाठशाला में। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं टैंटलम। जो टैंटलम जो है ये हमारे चर्चाओं में खूब है इस समय। ठीक है, टैंटलम जो है हमारा चर्चाओं में इस समय खूब है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं टैंटलम है क्या। ठीक है, टैंटलम है क्या देख लिए। खबरों में क्या है, उल्लेखनीय गुणों वाली एक दुर्लभ धातु है। ये एक उल्लेखनीय मतलब बहुत गुण वाली एक दुर्लभ धातु है जो हमारे आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई है। और कहाँ खोजी गई है? पंजाब के सतलुज नदी में। कहाँ खोजी गई है? पंजाब के सतलुज नदी में खोजी गई है। ठीक है, जो पंजाब की सतलुज नदी है उसमें रेत में पाई गई है। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है ना, ये पंजाब के सतलुज नदी में दिखाई गई है, खोजी गई है। ये कौन खोजा है? आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने खोजा। ठीक है, आईआईटी रोपड़ के साइंटिस्टों ने खोजा है इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है? टैंटलम एक दुर्लभ धातु है जिसका परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 73 होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है इसका 73 होता है। इसकी खोज सबसे पहले कौन किया था? वर्ल्ड में सबसे पहले कौन किया था? कौन किया था? 1802 में। 1802 में क्या है, स्वीडन के जो थे रसायनज्ञ थे, कौन? गुप्तांग एकेनबर्ग ने किया था। ठीक है, गुप्तांग एकेनबर्ग ने किया था, 1802 में किया था इसकी खोज। ठीक, चलिए अगला क्या बोल रहा है। अगला क्या है इसमें, इसके गुण कौन कौन से हैं? टैंटलम के गुण कौन कौन से हैं? तो हम लोग गुण देख लेते हैं टैंटलम के। या भूरे रंग की क्या होती है? धातु होती है। और ये साक्षरण में प्रतिरोधी होती है, मतलब बहुत प्रतिरोधी धातु है। ठीक है, हवा के संपर्क में आने पर यह ऑक्साइड परत बनाता है। हवा का जो संपर्क होता है इसका तो ऑक्साइड परत बना लेता है तुरंत। ठीक है, शुद्ध टैंटलम जो होता है इतना लचीला होता है कि जब हम लोग इसमें कोई तार वगैरह है ना तो इतना शुद्ध लचीला होता है कि हम लोग इसमें कोई तार खींच सकते हैं। इसमें हम लोग छोटी सी पतली सी तार खींच सकते हैं। जैसे हम लोग सोने की है, चांदी की है, तार एक खींच देते हैं ना, पतली पतली तार खींच के हम लोग धातु बना को कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे हम इसकी इतनी मतलब तार खींच सकते हैं। इसमें इतनी मतलब नाजुक होती है, इतनी कमजोर होती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, टूटे पतले तारों की तरह हम लोग खींचा जा सकता है इसमें। और इसमें क्या है, 150 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकती है। और उसमें क्या है, रासायनिक हमले जो होते हैं 150 डिग्री तक रासायनिक हमले को भी झेल सकती है। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HCl हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आयनों के साथ अम्लीय समाधान पर मुक्त सल्फर है। ठीक, क्या है, ट्राई ऑक्साइड क्या है, SO3 को मतलब प्रभावित करती है, ट्राई ऑक्साइड को प्रभावित भी कर सकती है ये। ठीक है, प्रभावित करती है। अगला क्या है, टैंटलम का गलनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। ठीक, ये नॉर्मल धातु नहीं है। क्या बोल रहा है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र होता है इसका, इसमें उपयोग क्या क्या हो सकते हैं इसके? ठीक है, तो टैंटलम में बने कैस्पियम छोटे आकार के तथा बिजली के भंडारण के लिए, क्या बोल रहा है, टैंटलम के बने कैस्पियम आकार के और तथा बिजली के भंडारण के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइस होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हो गया मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये पोर्टेबल डिवाइस है ना, मतलब मोड़ने वाले, फोल्ड करने वाले, तो उसमें भी इसका प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है। खान मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा क्या है, जो मतलब खनन करते हैं, खान मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा समिति ने भारत में 30 महत्वपूर्ण खनिजों का संग्रह करने का आदेश दिया है। मतलब उसमें से टैंटलम भी शामिल, इसको मान्यता दी गई है। 30 खनिज है, प्रमुख 30 खनिज है, उसमें से टैंटलम भी शामिल है। ठीक है, इसमें टैंटलम भी शामिल है। अगला क्या है, देखिए इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और जहाजों और मिसाइलों में भी करते हैं। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग? हवाई जहाज, मिसाइल और परमाणु संयंत्र। अभी सबसे ज्यादा बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ लगा है? जापान में लगाया गया है। ठीक है, और क्या है, इधर देखिए घटक बनाने में किया जाता है इसको। ठीक है, मिसाइलों और रासायनिक संयंत्रों घटक बनाने में भी किया जाता है। परमाणु ऊर्जा, हवाई जहाज सबके घटक या कलपुर्जे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्लैटिनम के निम्नलिखित स्थापन कौन कौन से हैं? ठीक है, प्लैटिनम के स्थापन कौन कौन से हैं? देखिए इसका गलनांक उच्च होता है, सबसे काफी उच्च गलनांक की होती है। ये जल्दी से गलती नहीं है, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ये झेल सकती है। ठीक है, इसे अक्सर प्लैटिनम का विकल्प के रूप में माना जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में प्लैटिनम की कमी हो गई है। ठीक है, जिसका गुण सूत्र 78 होता है, जिसकी प्लैटिनम की कमी हो गई है, अगर तो उसके रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लैटिनम का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर प्लैटिनम खत्म हो गया, हमारे देश से आयात नहीं कर पा रहे हैं दूसरे देशों तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लैटिनम काफी महंगी होती है, इसलिए हम लोग प्लैटिनम का भी प्रयोग कर सकते हैं उसके जगह पे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका चिकित्सा क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है? चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोग पूछेंगे भाई चिकित्सा क्षेत्र में क्या क्या उपयोग हो सकते हैं इसमें, तो आइए देख लेते हैं। अमेरिका के ऊर्जा विभाग के अनुसार, जो अमेरिका का ऊर्जा विभाग है
उसने क्या बोला है, टैंटलम शारीरिक तरल पदार्थ है के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, ये तरल पदार्थ के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों, सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। मतलब कोई चीज बदला जाता है, शरीर का कोई पार्ट होता है जो बदला जाता है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम जोड़ और सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण के लिए भी किया जाता है। अब आगे क्या हो गया, अत्याधुनिक सामग्री। जो अत्याधुनिक सामग्री होती है उसमें क्या है इसका देखिए, टैंटलम कार्बाइड TAC यानी ग्रेफाइट का मिश्रण सबसे अधिक कठोर सामग्रियों में किया जाता है। जैसे ग्रेफाइट क्या हो गया, पेंसिल की नोक हो गई। पेंसिल की जो पॉइंट होती है किसमें से बनाई जाती है, ग्रेफाइट के मिश्रण से, ठीक है। ग्रेफाइट के मिश्रण से, टैंटलम कार्बाइड और ग्रेफाइट के मिश्रण से बनाया जाएगा। तो पेंसिल जो हम लोग क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट का। हम लोग जो ग्रेफाइट बाहर से मंगवाते हैं, हमारे यहाँ बन होगी ग्रेफाइट और टैंटलम का मिश्रण करके कठोर हो जाएगी, और उसमें हम लोग पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। पेंसिल की जो नोक होती है उसमें प्रयोग होता है ना, तो उसमें प्रयोग हो जाएगा ये, ठीक। जिसका उपयोग हम लोग हाई स्पीड मशीन, टूल कटिंग, किनारों और किया जाता है। जैसे इस समय क्या हम लोग है, टूल कटिंग है, हाई स्पीड मशीन है। टूल कटिंग के लिए हम लोग वो, जैसे टूल कटिंग मशीन हो गई, जो हम लोग आरी वोली होती है तो उसी में से बनाया जाता है, आरी वगैरह, ठीक है। और क्या होता है, शीशा काटने के लिए हम लोग हीरे का प्रयोग करते हैं। तो बहुत कठोर धातु होती है, दुनिया की सबसे कठोर धातु हीरा हो गई हमारी, ठीक है। तो उसकी जगह पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अगला क्या बोल रहा है, सतलुज में टैंटलम की खोज, क्या महत्व क्या क्या हो सकते हैं, इसके महत्व क्या क्या हो सकते हैं भाई। जाहिर सी बात है, हम लोग भाई कोई चीज मिली है, जैसे मान लीजिए कि सतलुज में मिली है हमारी टैंटलम, तो क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हो सकती है और इसके महत्व क्या क्या हो सकते हैं, और भी इसकी क्या खोज हो सकती है। सतलुज नदी की रेत में टैंटलम की खोज संकेत मिलता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मिला ही है, संकेत मिला है, ठीक है, कि भारत में टैंटलम का एक संभावित स्रोत हो सकता है। अगर संभावित स्रोत हुआ तो इसके काफी निर्भरता हमारी कम हो जाएगी अदर कंट्रियों पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, निर्भरता कम हो सकती है। दूसरे देशों जो हम लोग टैंटलम मंगवाते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया और जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो हम लोग इस पर निर्भर हैं। तो हमारे पास घरेलू उपयोग के लिए हम लोग के पास टैंटलम खुद हो जाएगी, ठीक है। बाहर से हम लोग को ज्यादा आयात नहीं करना पड़ेगा, ठीक। टैंटलम की खोज भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर के उद्योग में भी मदद में बढ़ावा मिल सकती है। जाहिर सी बात है, इस समय देख ही रहे हैं आप, सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना से हम लोग निर्भर रहते हैं, अदर कंट्री पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग खुद पर निर्भर हो सकेंगे, हम लोग बाहर से नहीं मंगवाएंगे। प्लैटिनम वगैरह है सेमीकंडक्टर के लिए, टैंटलम है, ये बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो जाएगी। तो हम लोग बाहर से आयात क्यों करेंगे, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, देखिए इसका प्रतीक क्या होता है, TA। इसका प्रतीक क्या होता है, TA होता है, ठीक है। परमाणु संख्या हमारी 73 होती है। परमाणु भार कितना होता है, 180.948 ग्राम होता, मोल होता है, 1 मोल, ठीक है। और किसके द्वारा आविष्कार किया गया, 1802 में एडम गुस्ताव एगनबर्ग द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, जो पहले बता चुके हैं इसके। अगला क्या बोल रहा है, टैंटलम के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, किस समूह में पाया जाता है, 5वें समूह में। गलनांक इसका बहुत अधिक होता है, मानी 150 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। अवधि क्या होती है, 6 महीने की होती है, ठीक। क्वथनांक कैसे हो जाता है, अवरोध क्या पैदा करता है, D, यानी ये D होता है, ठीक है। D घनत्व JbC3 होता है। परमाणु संख्या क्या होती है इसकी, 73 होती है। और 20 सेंटीग्रेड पर अवस्था यानी ठोस हो जाती है। 20 सेंटीग्रेड मतलब आप ठंडा कर देंगे, लगभग 20 सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, तो बिल्कुल अवस्था बिल्कुल ठोस हो जाएगी, ठीक। प्रमुख आइसोटोम होता है। और ऋण आवेशित सूक्ष्म अणु का विन्यास क्या होता है, 4F 14 5D और 3 6S2। अगला क्या है, देखिए संबंधित इसके तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, संबंधित तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, संबंधित तत्व देख सकते हैं भाई, इससे संबंधित तत्व कौन कौन से होते हैं, और क्या होते हैं, समान अर्थ वाले होते हैं, मतलब समान इससे मिलते जुलते तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। तो क्या है, होलियम हो गया, टंगस्टन हो गया, थाइलमियम हो गया, एवडियम हो गया, नेरियम हो गया, नेतृत्व करना हो गया, और न्यूबियम हो गया, आर्जियम हो गया, विस्फुट हो गया, और यटर्मियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक। और ट्यूरेशियम हो गया, सोना हो गया, स्टार्टिन हो गया, फेम हो गया, इरियम हो गया, रेडॉन हो गया, फ्रेशियम हो गया, बोध हो गया, ठीक है। ये सब इसके संबंधित तत्व हैं, इससे मिलते जुलते हुए तत्व हैं इसके, ठीक है। अगला क्या है, टैंटलम को स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज हमको मिली है या कोई भी चीज होती है तो उसके लाभ और हानियां देखी जाती है ना। तो इसके लाभ क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानियां हो सकती है, इसमें देख ले सकते हैं। टैंटलम कई स्वास्थ्य संबंधी क्या है, टैंटलम कई स्वास्थ्य संबंधी कारणों को, जैसे कि
सांस लेने में दिक्कत कर सकता है, सांस लेने में, निगलने में, त्वचा में अवशोषित होने वाले त्वचा और आंखों में जलन, जो त्वचा में हमारा अवशोषित होता है, आंखों में जलन हो सकती है, अवशोषण हो सकता है, ठीक है, उसमें जलन हो सकती है, आंखों में, त्वचा में, सब में जलन हो सकती है। यह धातु श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली और ऊपरी श्वसन पथ पे भी खतरनाक हो सकती है। श्लेष्मा झिल्ली हमारी होती है ना, चमड़ी के नीचे श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसमें भी खतरनाक हो सकती है। यह तत्व पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसमें इसके निपटान से पहले आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं, यही कर देखते हैं। और इसका क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए टाइटलम है, तो टाइटलम का हमारा क्या होगा, पहली बात तो हमारे दूसरे देशों पे जो हम लोग निर्भर हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, और ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, हम लोग दूसरे देशों से आयात करते हैं, तो हमारा पैसा हमको, भारत का पैसा हम लोगों को डॉलर में खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो डॉलर से हम लोग बचेंगे, पहली बात तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। दूसरी बात क्या हो गया कि हमारी निर्भरता कम हो जाएगी दूसरों पे, ठीक है। हमको फिर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको क्या क्या आविष्कार करना है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करना है, ठीक है। तो सब दूसरा दो हमारी हो गई ये, और तीसरा क्या हो गया, हमारा पैसा हमारा नहीं जाएगा बाहर। चौथा हमारा यहाँ पे यह हो जाएगा कि हमारे जैसे हमारे एरोप्लेन में हो गया और परमाणु संयंत्र में हो गया, तो टाइटलम का उपयोग खूब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमको सोचना है, बाहर से आयात नहीं करना पड़ेगा, इतनी महंगी धातु है ये, और इसका गलनांक बहुत अच्छा है, अधिक है, ठीक है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका गलनांक, ठीक है। तो बहुत अच्छी धातु ये, और मिल जाएगी तो हमारे भारत में काफी अच्छा इसका फायदा हो जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन हम लोग लेके आएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।